अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ क़यामत के पार्ट 2 के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत के अगले सवालों के जवाबों के बारे में। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पहला सवाल, क़यामत के दिन लोग किस हाल में जमा किए जाएंगे? सोचो क्या मंजर होगा, हम सब किस हाल में उठेंगे क़यामत के दिन। इस सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना जमा किए जाएंगे। बेखतना इकट्ठे होंगे, नंगे पाँव, नंगे बदन इकट्ठे होंगे। और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बारीक नरम सफ़ेद कपड़े पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे होगा? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से होगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की, क़यामत के दिन हर आदमी के कितने दीवान होंगे? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन इंसानों के 3 दीवान निकलेंगे। एक में नेकियां लिखी होंगी, दूसरे में गुनाह लिखे होंगे और तीसरे में खुदा की नेमतें लिखी होंगी। या यूँ कह सकते हैं कि आपके कितने तख्ते होंगे जिस पर आपके सब हिसाब किताब लिखा होगा। कितनी किताब भी कह सकते हैं होंगी, तो 3 होंगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का चौथा सवाल, क़यामत के दिन अहले महशर की ज़बान कौन सी होगी? इस सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन अहले महशर की ज़बान सूरयानी होगी। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 5वें सवाल की, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे बंदों का हिसाब कितने घंटे में ले लेगा? मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे बंदों का हिसाब सिर्फ 4 घंटे में ले लेगा। इतनी पूरी दुनिया का हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 4 घंटे में ले लेगा। सोचो मेरे दोस्तों, क्या हाल होगा उस टाइम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का छठा सवाल, लिवाए हम्द की दराजी कितनी होगी? इस सवाल का जवाब है, लिवाए हम्द की दराजी 1600 साल मुशाफत के बराबर होगी। अब बात करते हैं अपने 7वें सवाल की, लिवाए हम्द किस चीज़ का बना होगा? लिवाए हम्द की नोक याकूत हैमर, उसका कब्जा सफ़ेद चांदी का और उसका डंडा सब्ज मरवारिदा का होगा। उसकी जुल्फ़ें 3 नूर की होंगी, एक जुल्फ़ मशरिक़ में, दूसरी मगरिब में, तीसरी दुनिया के दरमियान में होगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है? पसंद आती है तो कमेंट में माशाअल्लाह लिखते चले और हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को भी सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं अपने 8वें सवाल की, लिवाए हम्द पर क्या लिखा होगा? तो इस सवाल का जवाब है, लिवाए हम्द पर एक तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होगा, दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा होगा और तीसरी तरफ ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह लिखा होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, नमा सवाल, हौजे कौसर का नाम कौसर क्यों होगा? तो इस सवाल का जवाब है, इसका नाम कौसर इस बिना पर होगा कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे, इसकी तरफ दौड़ के बढ़ेंगे इसके आगे। अब बात करते हैं अपने 10वें सवाल की, हौजे कौसर के प्याले कितने और किस चीज़ के होंगे? हौजे कौसर के प्याले कितने होंगे और किस चीज़ के होंगे? तो मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब है, हौजे कौसर के प्याले सोने व चांदी, याकूत व मोती और जबरदस्त के बने होंगे और उनकी तादाद आसमानों के सितारों के इतनी होगी। उन प्यालों की तादाद होगी, आसमान में जितने सितारे हैं इतनी उनकी तादाद होगी। अब बात करते हैं अपने 11वें सवाल की, पुल सिरात की जगह बिछाया जाएगा और पुल सिरात के कितने पुल होंगे? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहन्नम की पुष्ट पर पुल सिरात बिछाया जाएगा और इनकी तादाद 7 होगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वीडियो का 12वां सवाल, और बहुत ही खूबसूरत और दिल दहका देने वाला सवाल। ये सवाल है, पुल सिरात की मुसाफत कितनी है? पुल सिरात का जो सफ़र है वो कितना लंबा है?
तो इस सवाल का जवाब है हज़रत फुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह की हदीस है कि पुल सिरात की मुसाफत 15,000 साल के बराबर है, जिसमें 5,000 चढ़ाई में, 5,000 उतरने में और 5,000 बराबर हमवार में। 5,000 जो सफ़र होगा वो चढ़ने में होगा, 5,000 उतरने में और 5,000 बराबर चलने में। अल्लाह अकबर। अब बात करते हैं अपने 13वें सवाल की, पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है पुल सिरात से सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मारवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत और मैं सबसे पहले गुजरेंगे, उम्मते मोहम्मदिया सबसे पहले पुल सिरात से गुजरेगी। सुभान अल्लाह, मैं और आप सबसे पहले पुल सिरात से गुजरेंगे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 14वें सवाल की, मीज़ान कहाँ रखा जाएगा। मीज़ान यानी कि तराजू कहाँ रखा जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत अर्श के दाहिने जानिब और जहन्नम उसके बाईं जानिब रखी जाएगी। उसके बाद मीज़ान यानी कि तराजू लाई जाएगी और नेकियों के पल्ले को जन्नत के सामने और बदियों यानी कि गुनाह के पलड़े को जहन्नम के सामने रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। वीडियो का 15वां सवाल, क़यामत के दिन साहिब मीज़ान कौन होगा और अमाल का वज़न कौन करेगा, हमारे अमालों को कौन तोलेगा। तो इस सवाल का जवाब है हज़रत उज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मारवी है कि क़यामत में साहिब मीज़ान जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे और वही उस दिन सबके अमाल का वज़न करेंगे, किसके कितने गुनाह हैं, कितनी नेकियां हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन बातों का सबका वज़न करेंगे। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, वीडियो का 16वां सवाल, मौत को किस तरह मौत आएगी। ये सवाल है कि मौत को भी मौत आएगी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब है जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे और जहन्नम में सिर्फ वो रह जाएंगे जिनको जहन्नम में रहना ही है, तो उस वक्त जन्नत व दोजख के दरमियान मौत को सफ़ेद व स्याह मेढ़े की शक्ल में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। उन जहन्नमी और जन्नती के सामने एक मेढ़ा सफ़ेद शक्ल में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। जन्नती और जहन्नमियों से कहा जाएगा कि इसे पहचानते हो, ये जो मेढ़ा खड़ा है क्या तुम इसे पहचानते हो। तो जन्नती और जहन्नमी कहेंगे हाँ हम इसे पहचानते हैं, ये मौत है। उसी वक्त उस मेढ़े को ज़िबा कर दिया जाएगा और उसी टाइम उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला मौत को भी मौत दे देगा। मेरे प्यारे मुसलमान मोमिन भाइयों, आप लोगों के लिए मेरी वीडियो और ये क़यामत का पूरा वाक़या, पूरे सवाल और जवाब कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्तों मेरे YouTube चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।